हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स के। तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी सभी आपको बहुत ही कमाल का लगने वाले हैं, और एक तो इतना कमाल का लगेगा कि आप देखकर चौंक जाने वाले हो। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा। स्किप कर करके देखोगे ना फिर आपको इतना समझ में नहीं आएगा। और एक तो कान में जैसे हमारे इस तरह से बड़ा सा होल बन जाता है, तो इसका हम क्या करें। तो बिना पैसे खर्च किए ही आप इस कान के होल को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और ये मिर्चियों का जिसे हम कट करते हैं तो हमारे हाथों में जलन होने लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाले, तो पूरा वीडियो देखिएगा गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन है वो है जैसे हमारे शैम्पू से लेके, शैम्पू अक्सर सभी हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम एक पाउच ले लेते हैं तो उसका क्या होता है कि बड़े बाल होते हैं उनमें एक पाउच नहीं आ पाता है। और जैसे हम छोटे बच्चों के भी लगाते हैं ना, तो इस तरह डायरेक्ट हम शैम्पू लगाते हैं तो हमारे जैसे बालों के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के बाल है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो ख़राब होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, एक मग्गा लेना है और मग्गे में इस तरह से पूरा शैम्पू निकाल लेना है। तो आपके बहुत सारे बाल हैं यानी लंबे लेंथ में है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ले लेना है इस तरह से मग्गा, और इसमें पूरा शैम्पू निकाल लेना है पाउच का। और यदि आपके पाउच सही नहीं लाते हो तो आप क्या करें, जैसे आपका डिब्बा होता है शैम्पू का, तो उसमें पहले से ही ऑलरेडी आधा शैम्पू रखिए, आधा पानी मिला के रखिए। तो उससे क्या होगा, आपके शैम्पू की भी बचत होगी, जैसे लॉन्ग टाइम तक चलेगा आपका शैम्पू, और बालों को भी हार्म नहीं होगा। क्योंकि हम डायरेक्ट जो लगाते हैं ना शैम्पू, तो बालों को इफेक्ट करता है, बाल हमारे झड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से आप पानी मिला के और फिर ही बालों पर लगाइएगा, और अच्छे से पूरे बालों में, कम शैम्पू पूरे बालों में लग जाएगा, और हमारे बालों का भी नुकसान नहीं होगा और हमारा शैम्पू भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप करके देखिएगा गाइस। और यदि आप पाउच ला रखे हो तो एक पाउच को इस तरह से मिला लीजिएगा। आपके छोटे बाल है तो 2 से 3 लोग इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वो चनों से लेके है। तो चने हो गए या हमारे राजमा हो गए, तो ये साबुत जो भी अनाज होता है ना, उनमें कीड़ियाँ लगने का डर होता है। तो कीड़ियाँ लग भी जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको धूप लगा देनी है। और तो गाइस मेरे इसमें कीड़ा तो नहीं लगी थी, पर मैं इसको रखने वाली हूँ, तो पहले तो मैंने इसको अच्छे से धूप लगा दी। धूप लगाने से क्या होता है कि इसके अंदर जो नमी होती है ना, वो निकल जाती है। और फिर आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल सभी के पास होता है, तो सरसों का तेल लेके हाथों में लगा के, और फिर हमें क्या करना है, इस तरह से जैसे मैं चनों पे लगा रही हूँ हाथों में ऑयल लगा के, और इन्हों को मसलना है। तो इन्हों पे एक ऑयल की लेयर हो जाती है, कोट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसमें घुन लगने का, कीड़े लगने का बिल्कुल भी डर नहीं होता। आप चाहे साल भर तक स्टोर करके रखें, जब भी आपके राजमा हो गए, चने हो गए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। ये सादा वाले चने हैं, आप काबुली चने हो गए, जो भी साबुत अनाज है ना, उसको इस तरह से स्टोर करके रखिएगा। या आपके गेहूँ हैं, उनमें कीड़ा लगने का डर होता है, तो उनमें सभी में आप इस तरह से ऑयल लगा के और फिर बाद में स्टोर करके रख सकते हो। साल भर तक भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। तो गाइस ये देखिए मैंने इसमें स्टोर करके रख दिए हैं, और अब ये हमारे चने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, साल भर तक ये जिटी इसी तरह से बने रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, थोड़े हम मोटिवेट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वो मिर्चियों से लेके है। तो जैसे हम मिर्चियाँ कट करते हैं, इस तरह से हमें ढेर सारी मिर्ची कट करते हैं। अभी तो मैं सब्ज़ी के लिए कट कर रही हूँ ये। यदि आपको ढेर सारी मिर्ची कट करनी है, कुछ ऐसी रेसिपी बनानी है या मिर्चियों की सब्ज़ी बनानी है, तो आपको क्या करना है, देखिएगा जैसे आप सब्जियां इस तरह से हम सादा कट करते ही हैं। सब्जी हो गया, मिर्ची होगी, इस तरह से हम सादा कट करते हैं, चॉपर नहीं होता है। यदि चॉपर होता है तो कोई बात ही नहीं है, चॉपर ना हो तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक ले लेना है गिलास, तो धार होती है ना, वो वाला गिलास लेना है, और उससे आपको इस तरह से कट करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे हाथों में मिर्ची भी नहीं लगेगी, और ढेर सारी मिर्ची हम इस तरह से कट कर सकते हैं, और बड़े आसानी से कट हो जाता है। इस तरह से आप गिलास से कट करके देखिएगा गाइस। तो उम्मीद करती हूँ ये आपकी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जैसे हम हाथों से कट करते हैं, और जैसे कोलगेट लगाते हैं, दूध लगाते हैं, नींबू का रस लगाते हैं। तो यदि आपको ये टिप नहीं पसंद है तो आप इस तरह से कर सकते हो। यदि आप हाथों से कट करके और फिर बाद में आप नींबू का रस लगा लीजिए, कोलगेट
लगा लीजिए। लेकिन आप इस तरह से गिलास से कट करोगे ना तो इससे आपको इस चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक ही आपकी जैसे मिर्चियाँ कट हो जाएगी और आपका ये काम भी बन जाएगा। ढेर सारी मिर्ची आप कट करके रख सकते हो, चाहे आप सब्ज़ी बना रहे हो इसकी मिर्चियों की, आप ट्रपोले की सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे आप इसकी सब्ज़ी में डाल रहे हो, तो इस तरह से कट करके रख लीजिएगा। ऐसे आपके हाथों में बिल्कुल भी मिर्चियाँ नहीं लगने वाली है। तो मैं तो इस तरह से गिलास से कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से ही कट कर लेती हूँ। यदि आपके पास चॉपर ना हो तो आप इस तरह से मिर्चियों को, ढेर सारी मिर्चियों को इस तरह से कट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो देखिए गाइस, हमारी पूरी मिर्चियाँ हो गई है कट। अब है नेक्स्ट टिप है वो हमारे कानों से लेके, जैसे हम कान, सभी लेडीज कानों में ज्वेलरी पहनते हैं। कभी कभी तो हम बहुत भारी भारी ज्वेलरी पहन लेते हैं, तो हमारे कानों में क्या होता है कि बड़ा सा होल हो जाता है, हमारा छिद जाता है। चाहे हम बड़ा नहीं पहने, जब भी हमारी एक प्रॉब्लम होती है, एक कान तो बड़ा सही रहता है बिल्कुल, और दूसरे कान में बहुत ज़्यादा बड़ा सा होल हो जाता है। सभी के साथ होता होगा, हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन जिस किसी के कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, उन के साथ ज़रूर होता है। तो मेरे साथ तो ये हो रखा है, क्योंकि मेरे एक कान में बड़ा सा होल है और एक बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो मैं इसमें टाँका वाका नहीं लगवाई हूँ, क्योंकि टाँका लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं। टाँका लगवा लेते जब भी कोई भारी हम नहीं पहन सकते ज्वेलरी, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपके बड़ा सा छेद होना, तो आपको जैसे कई बताते हैं सर्जन टेप लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, लेकिन ये चीज़ें हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी मैं टिप बताने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, ये मेरा बड़ा सा होल है, तो एक कान में जब मैं पहनती हूँ ना, टॉप्स पहनती हूँ तो बड़ा सुंदर लगता है, और दूसरे कान में मैं पहनती हूँ ना तो जैसे लटका लटका सा और बहुत ही गंदा सा, भद्दा सा लगता है। इस तरह से प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी, क्योंकि दिखने में देखिए किस तरह से लग रहा है, बेकार लग रहा है। तो ऐसा ना लगे, क्योंकि हम सोचते हैं यार इसके टाँका लगवा के आए, तो कभी कभी हमें टाइम भी नहीं मिलता है और नहीं कर पाते हम। तो आपको क्या करना है, इस तरह की बिंदी होती है ना, सभी के पास होती है, बड़ी साइज़ की थोड़ी बिंदी लीजिएगा, और इसको क्या करना है, आपको एक बिंदी ले लेनी है और पीछे की साइड आपको लगा देना है। जैसे हमारे चेहरे पे लगाते हैं, तो बिंदी एक ऐसी चीज़ है, हमारी स्किन ख़राब नहीं करती है, इसमें हवा जाती रहती है, चाहे आप लगा के रखिए, आपकी कानों की स्किन है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और सेंसिटिव होती है ना, इसलिए इनमें क्या है कि हवा पास होती रहनी चाहिए, जब भी आपके इस तरह से काम कर पाएगा। तो ये देखिएगा, इस तरह से बिंदी आपको लगा लेनी है, थोड़ी बड़ी साइज की लेनी है, और बिंदी लगा के और फिर क्या करना है, आपको टॉप्स इस पे पहन लेना है। तो अब मैं इस पे टॉप्स पहनूंगी, कहीं भी मैं जाती हूँ ना, बाहर जाती हूँ, या आपको भारी वाले ज्वेलरी पहननी है, तो ये आप अपना सकते हो। आपके पास ऐसी सर्जन वाली टेप ना हो, सर्जन वाली टेप बताते हैं ना, जो सर्जरी वाली टेप होती है वो लगाते हैं, तो इसकी जगह आप ये लगा के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप जैसे शादी ब्याह में हम भारी भारी पहनते हैं, तो बड़ी आसानी से पहन सकते हो, और कोई नहीं बता सकता है कि हमारे कान का होल इतना हो रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है। तो इस तरह से आप पहनिएगा, इस बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, और आपका कान का छेद है जो बिल्कुल भी और ज़्यादा चौड़ा नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह से आपके पास भी बिंदियाँ सभी के पास होती है, तो आप इस तरह से अपने कानों पे लगा के बड़े बड़े झुमके पहन सकते हो। तो अब है नेक्स्ट टिप है वो है कंघों से लेके। तो कंघे हम सभी यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं, मेले मेले दिखने लगते हैं, और हमें लगने लगते हैं बहुत ज़्यादा गंदे। तो उनको किस तरह से साफ़ करना है कि हमारे झटपट से पूरे कंघे साफ़ हो जाए, तो ये लेना है आपको भगोना। कोई भी बर्तन ले लीजिए बड़े साइज़ का, और उसमें डाल देना आपको गर्म पानी डालिएगा। उससे जल्दी आपका जो इसमें कोम होता है ना, उनमें मेल जमा होता है, बहुत जल्दी जैसे फूलने लगता है, जो मेल होता है ना वो बहुत जल्दी फूलने लगता है। और इसमें मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है, और एक ब्रश लेनी है, जैसे हम कोलगेट करते हैं ना, वो ब्रश लेनी है। तो जो ऐसी ब्रश रखनी है आपको, जो आप यूज़ नहीं लेते हो उसको अलग ही काम में आपको इस तरह से रखना है। तो मैं एक ब्रश ऐसे ही रखती हूँ जो इस तरह के काम में लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया, ताकि इसमें जो मेल कुचेल जमा हुआ है वो आराम से फूल जाए, और फिर हम इसको निकालें तो बड़ी आसानी से इसका मेल निकल जाए। अब ये मैं ब्रश ले ली हूँ, और ब्रश से आपको अच्छे से इसको साफ़ कर देना है, क्योंकि बड़े आसानी से ब्रश से साफ़ हो जाता है। ब्रश से साफ़ करिएगा, और इस तरह से बड़ी आसानी से पूरे कोम है ना, बड़ी आसानी से साफ़ हो जाने वाले हैं। तो गाइस, इस तरह से आप ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि ये कोम सभी के गंदे होते रहते हैं, और हम इस तरह से साफ़ करते हैं, हमारे कंघे बहुत ही अच्छे लगते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं। और जो मैल जमा रहता है ना, उन्हों को हम बालों के लगाते हैं, तो हमारे बाल और भी गंदे होते हैं, और भी ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं।
तो इस तरह से आप अपने कंघों को बिल्कुल साफ़ रखिए, जब भी आपके बाल अच्छे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से पूरे कंघों को इस तरह से साफ़ कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से। और इन्हों को आप 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दीजिए, बिल्कुल सूख के रेडी हो जाएंगे और फिर दोबारा से आप इन्हों को काम ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने पूरे कंघे को धो लिया है। पहले कितने गंदे दिख रहे थे और अब कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट टिप है वो है फ़ोन से लेके। तो जैसे हम इस तरह से बर्तन साफ़ करते रहे हैं या कपड़े धोते रहे तो यानी कोई भी पानी का काम करते रहे तो कभी कभी बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आ जाता है तो हम सोचते हैं यार हमारे हाथ गीले हैं, किस तरह से फ़ोन को हाथ लगाएं, क्योंकि गीले हाथ से हम फ़ोन के हाथ लगाएंगे तो हमारा फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो आपको एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ गाइस, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से हमारे जैसे इस तरह की पॉलीथीन पड़ी रहती है सभी के घर में, तो इस तरह से फ़ोन को रैप करके रखिए। और जैसे आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीन टच कैसे काम करेगी, तो बड़े आसानी से काम करेगी, बहुत ही आसानी से आप इस पर काम कर पाओगे और आपका फ़ोन आ जाए तो बड़े आसानी से उठा पाओगे। तो ये देखिएगा, इससे बड़े आसानी से हमारी स्क्रीन काम कर रही है। तो यदि आपके पास सब्जियों की जो पॉलीथीन होती है वो भी काम ले सकते हो, या इस तरह की जो शॉपिंग हमारे कपड़े आते हैं शॉपिंग करके लाते हैं तो उन्हों की पॉलीथीन पड़ी रहती है, तो इस पर इस तरह से रैप कर लीजिए और फिर बाद में फ़ोन आए तो इस तरह से काम करते हुए आप आसानी से बात भी कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस, सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी और सभी टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से देश के कोने से देख रहे हो, तो इस तरह से आप मेरे को बताओगे कि हम कहाँ से देख रहे हैं। तो हम क्या है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम खुश होते हैं कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ से देखे जा रहे हैं, देश के कौन से कोने से देखे जा रहे हैं। तो गाइस, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से सबसे अच्छी बेस्ट वाली कौन सी लगी वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो उससे और भी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर मैं करती रहूँगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एंड टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।